Hi everyone. Hi everyone. Hope you are doing well. उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन हो अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर रेस। और सर्कुलर रेस को मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले आज मैं आपको 7 क्वेश्चन कराऊंगा। 7 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे और जो सर्कुलर रेस है वो पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो वो क्लियर हो जाएगा। तो सर्कुलर रेस में हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको 5-10 मिनट में, जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन के तौर पर, और फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलर रेस हमारा क्या होता है, आज करेंगे हम हमारा ये टॉपिक। चलिए देखिए सर्कुलर रेस। सर्कुलर रेस हमारा क्या कहते हैं, मान लिया एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। जो ए है वो इस तरफ जा रहा है, बी है इस तरफ जा रहा है, इनके अपोजिट साइड जा रहा है। इसमें दो तरह के केस बने, एक तो अपोजिट साइड जा रहे हैं या फिर दोनों एक साइड जा रहे हैं, ये और भी बहुत एक साइड जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में हमारा क्या होता है, जैसे हमने टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड में पढ़ा होगा, जैसे ट्रेन में पढ़ा होगा आपने, ए यहाँ है बी यहाँ है, अगर अपोजिट साइड से एक दूसरे की साइड से आएंगे तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी ऐड हो जाएगी, और तब पता चलेगा हमें कि ये मिलेंगे कहाँ पर और किस टाइम पर मिलेंगे, कितने समय में मिलेंगे। वही कॉन्सेप्ट यही लगेगा, बस ये क्या है, जो आपका ये सर्कल है, इसको जैसे इसकी जो सर्कमफ्रेंस है उसको खोल कर रख दो तो क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। यानी कि अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि अपोजिट साइड चलते हुए ये पहली बार कब मिले तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके इक्वल टू हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस की इक्वल हो जाएगी, जो इसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी होगी। ये आ गया, ये उस चीज का टाइम आ जाएगा जब ये अपोजिट साइड में दौड़ेंगे दोनों। और अगर वे एक साइड दौड़ेंगे एक साथ, यानी कि एक साइड में ही, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड घट जाएंगी एक दूसरे कंपैरिजन में, तो ए माइनस बी हो जाएगा। ये तब का टाइम आ जाएगा, ये अपोजिट का टाइम आ गया, ये जब साथ में एक साइड चलेंगे, यानी कि वन वे का टाइम आ गया। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन आप कैसे कवर हो गए टाइप, एक टाइप के क्वेश्चन तो आप कैसे बनते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आप कैसे बनते हैं। फिर इसमें क्या होगा, ये तो आ गया हमारा कि पहली बार ये कब मिलेंगे कहीं पर भी, यानी कि फर्स्ट पॉइंट पर ये पहली बार कब मिलेंगे, कहीं भी मिल सकते हैं सर्कल में। अगर तीसरे टाइप के क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, तीसरे टाइप के क्वेश्चन इसमें बनता है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर आकर मिल जाए, और स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर आकर मिलेंगे तो क्या होगा हमारा, देखो जो डिस्टेंस है, मान लिया ए की स्पीड ए है और डिस्टेंस है और बी की स्पीड बी है, और मान लिया अब ये अपोजिट साइड में चल रहे हैं, अपोजिट साइड में चल रहे हैं, तो क्या होगा इनका जो टाइम आएगा ना, टाइम का रेशियो आएगा, उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसे हम क्यों करते हैं, मान लिया कि ए है जो हमारा, लेट्स सपोज जो ए है वो 20 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, और जो हमारा बी है वो लेट्स सपोज 5 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 ऐसे इसलिए क्यों होता है, बी है एक चक्कर 5 सेकंड में पूरा करेगा, दूसरा चक्कर 10 सेकंड में पूरा करेगा, तीसरा चक्कर 15 सेकंड में पूरा करेगा, चौथा चक्कर 20 सेकंड में पूरा करेगा। समझ में आई बात, यानी कि इसमें स्पीड किसकी ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी। और बी कब करेगा, बी 20 सेकंड में पूरा करेगा, यानी कि 20 सेकंड पर जब जाकर ए पहुंचेगा फर्स्ट पॉइंट पर जहां से स्टार्ट किया था, वहीं पर बी 4 चक्कर के बाद पहुंचेगा, यानी कि बी के 4 चक्कर के बाद ये पहले स्थान पर मिलेंगे। इसलिए हम एलसीएम लेते हैं इस कॉन्सेप्ट में। तो टाइम का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये जो भी टाइम का एलसीएम आएगा ना, इतने टाइम में फर्स्ट पॉइंट पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर, फर्स्ट पॉइंट नहीं स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। अगर अपोजिट साइड है तो भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, और अगर सेम साइड है, दोनों दौड़ रहे हैं, तब यही कॉन्सेप्ट लगेगा। समझ आई बात, ये आपका तीसरा टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया। एक इसमें कॉन्सेप्ट आपका बनता है
चौथे टाइप में, चौथे टाइप में बनता है आपका चौथे टाइप में ना आपका कॉन्सेप्ट बनता है कि ये जब दोनों फर्स्ट पॉइंट पर मिलने से पहले ये कितनी बार मिल चुके होंगे। समझ आई आपको बात? इस कहने का मतलब ये है कि जब मान लिया इसने यहाँ से स्टार्ट किया दोनों ने, ए ने भी और बी ने भी, तो ये यहीं पर फर्स्ट पॉइंट पर मिलने से पहले कितने अलग अलग बिंदुओं पर और मिल चुके होंगे। जैसे हो सकता है ये 20 पॉइंट मिल चुके हों, यानी कि 20 बार मिल चुके हों, 10 बार मिल चुके हों मिलने से पहले। तो हमें ये निकालना होता है कि फर्स्ट पॉइंट में मिलने से पहले ये कितनी बार पहले मिल चुके हैं। तो इसका सिंपल सी ट्रिक होती है, अगर मैं आपको जो ट्रेडिशनल मेथड है वो समझाऊंगा कि ऐसे क्यों होता है, वो आगे क्वेश्चन में बता दूंगा आपको। तो इसका शॉर्टकट होता है, अगर अपोजिट साइड दी होती है ना कि अपोजिट साइड से दौड़ते हैं दोनों, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। लेकिन ए प्लस बी को हमें को प्राइम में तोड़ना होता है। को प्राइम में यानी कि अगर जैसे 8 और 6 दे रखा है ना, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारा, 4 और 3 7 आ जाएगा। और अगर एक साइड में दौड़ रहे होते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। इसमें भी हमें को प्राइम में तोड़ना होता था कि आगे कट फिट ना सके, तो 4 में से 3 गया यानी कि एक बार मिलेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, मेजरली यही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लाऊंगा वो लाऊंगा मैं आपके लीनियर रेस के लिए, कि 100 मीटर की पहल दे देता है, फिर भी 5 सेकंड पहले पहुंच जाता है। नेक्स्ट वीडियो उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों की मैं एक पूरी वीडियो डाल दूंगा, 6-7 क्वेश्चन में वो टाइप कवर हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं टॉपिक को शुरू। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि टॉम, जेरी और सैम एक वर्ताकार स्टेडियम में एक स्थान से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। यानी कि एक स्टेडियम में है, एक ही स्थान से दौड़ना शुरू कर रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ से दौड़ना शुरू कर देते हूँ, टॉम, जेरी और सैम। टॉम एक चक्कर 154 सेकंड में, जेरी 231 सेकंड में, और सैम है जो 198 सेकंड में पूरा करता है। तो वे फिर से प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? तो कब मिलेंगे वो प्रारंभिक स्थान पर? मैंने क्या बताया था कि आपको क्या लेना होता है, टाइम का एलसीएम लेना होता है। अगर ये बोल रखा होता है कि फर्स्ट पॉइंट पर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वे कब मिलेंगे, लेकिन इसने क्या दे रखा है, इसने डायरेक्ट टाइम ही दे दिया। तो टाइम दे दिया तो हम इसका डायरेक्ट एलसीएम ले देंगे। इसमें ये नहीं दिया कि डिस्टेंस दे दी, स्पीड दे दी, फिर टाइम निकालो फिर उसका एलसीएम ले, ऐसा नहीं करा, इसने डायरेक्ट टाइम दे रखा है। तो इसका हम क्या ले देंगे, एलसीएम ले देंगे। एलसीएम का भी एक मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ। जैसे ये इसको सभी के फैक्टर करो एक बार, कितना हो जाएगा ये, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी कि अगर करेंगे तो 14 गुणा में 11 आ गया। अगर ये 11 आया ना तो लगभग सभी में 11 आएगा, इसमें भी 11 आएगा। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ये आ गया। 11, 11 एकम 11, 11, ये आ गया, ये आ गया। अब हमें क्या करना होता है एलसीएम में, जैसे हमने ले लिया 14 गुणा में 11, पहला फैक्टर ले लिया। अब देखो इसमें 11 आ गया, 11 तो ऑलरेडी आ चुका है। 21 हम जैसे पहला उठा लिया कोई भी नंबर हमने, फिर हम चलेंगे दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर में देखें कि हम हमारे नंबर में दूसरे नंबर में क्या कॉमन है। 11 इसमें कॉमन, 11 इसमें कॉमन, तो 11 नहीं लेंगे। 7 तिया 21 होता, 7 दूनी 14 होता, 7 7 दोनों में आ गया, लेकिन 3 नहीं आया। 3 हमारे पास यहाँ नहीं है, तो 3 हम वहां से उठा लेंगे। अब देखो इसमें 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 18 फैक्टर क्या होंगे, 6 गुणा में 3 होंगे। 3 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है, और फिर 6 के फैक्टर करेंगे तो इस 6 की ओर 3 गुणा में 2, ये फैक्टर हो जाएंगे। ये फैक्टर होंगे, 2 हमारे पास ऑलरेडी, एक 2 है ऑलरेडी, 7 7 दूनी 14, 14 में 2 है, तो यानी कि एक 3 तो हमारे पास आ चुका है, एक 3 और बच गया, ये हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसके लिए आपको एलसीएम एचसीएफ की वीडियो देखनी होगी, और मैं तब लाऊंगा, तब मैं आपको इसको और डिटेल में समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए तब तक आप या तो किसी और टीचर से देख सकते हैं, या फिर मैंने मेजरली तो बता दिया, या तो आप और किसी टीचर से देख सकते हैं, या फिर आप एलसीएम जैसे ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं। वैसे मेथड बेस्ट है, इसमें कुछ नहीं करना। हमने कोई भी एक नंबर उठा लिया, मान लिया ये नंबर उठा लिया, इसमें क्या था हमारा, इसमें 11 आया हुआ था, 14 था, इसमें क्या है हमारा 11, 11 ऑलरेडी हमारे पास था यहाँ पर, तो
बच गया क्या, 21, 21 में 7 गुणा 3 होगा तो 7 हमारे पास 14 में था ऑलरेडी, तो 3 बच गया, 3 आ गया हमारे पास। 11 हमारे पास ऑलरेडी था, 6 3 18, 3 हमारे पास ऑलरेडी था, 6 को फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 2 फैक्टर हो गया, 2 हमारे पास ऑलरेडी तो 3 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 14 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 3, ये हमारे पास हो गया इस टाइम का एलसीएम। प्रारंभिक स्थान पर इसको मिनट बनाने के लिए किसी डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 6, 2 पर 10, 2 सत्ते 14, 11 तिया 33, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 231 आ गया, 231 बाई 10, 231 बाई 10, और 231 को करेंगे तो 10 दूनी 20, 3 10 तिया 30, 1/10, और अगर इसकी सेकेंड बनाएंगे तो 60। मिनट बनाएंगे तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 23 मिनट और 6 सेकंड आ गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। क्या आंसर आ गया इसका, 23 मिनट और 6 सेकंड आ गए, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड आंसर होगा। आई होप आपको इसमें एक एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हम एलसीएम को डायरेक्टली कैसे ले सकते हैं। ये अगर आप 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे चीज़ें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है कि एक वर्ताकार दौड़ दौड़ पथ है जिसकी परिधि 1225 मीटर है। दो व्यक्ति एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में, नोट करने की बात यह कि विपरीत दिशाओं में, यानी कि विपरीत दिशाओं में ज्यादा अपोजिट से आ जाते हैं, तो क्रमशः उनकी स्पीड ये है, चलना शुरू करते हैं, पहली बार कब मिलेंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोला, किसी ने बोल रखा कि पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार हमारा क्या होगा, पहली बार में 1225 मीटर है बटे क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड अपोजिट है तो जुड़ेंगे, 14 और 11 कितने हो जाएंगे हमारे, 14 और 11 25 है, 25 है और एक 26 है, 26 पॉइंट है 25 आ गया हमारा, 26.25 क्या है हमारा, किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति आवर है, किलोमीटर प्रति आवर को किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हम किसी मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 18 गुणा 10, यानी कि यहाँ से इसको काट दो, और ये हमारे सेकंड में है तो मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 छिका 60, 6 तिये 18, और 5 दूनी 10, 2 5 चौका 20, 2 पंजो पंजो 25, और 25 नहीं 5 से कटेगा ये, 5 चौका 20, 5 नीम 45, पंजो पंजो 25, एक 5 दूनी 10, बच गया तो पंजो पंजो 25, 5 5 10 कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 2 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15, 7 से भी कट जाएगा शायद ये, 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35, दूसरे 49, तो हमारा क्या आ गया, 7/25 आ गया। 7/25 को हम क्या करेंगे, सॉरी 7/25 नहीं आएगा, ये 26.25 बना था ना हमारा, तो बटे में 100 आएगा, तो ये 100 ऊपर जाएगा ना, तो मान लिया कि 1 10 हो जाएगा तो 70/25 आएगा, तो काटेंगे तो 5 पे 14, पंजो पंजो 25, 5 दूनी 10, 4/5 सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 5 पे 12, 12 चौक 48, यानी कि 2 मिनट 48 सेकंड आएगा हमारा आंसर। ये हमारा आंसर है, यानी कि इसमें 48 मिनट, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि डी, डी में ऑप्शन ठीक कर लेना, 2.48 आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बी और सी एक ही बिंदु 1200 मीटर लंबी वृत्ताकार ट्रैक पर 2 4 6 की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं जबकि सी विपरीत दिशा में दौड़ता है, वे पहली बार कब मिलेंगे। पहली बार यानी कि कहीं भी मिल सकते हैं, तो कहीं भी मिल सकते हैं तो हमें क्या लेना होगा, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। नहीं, क्योंकि इसमें 3 बंदे दौड़ रहे हैं, अगर 2 दौड़ते तो हम जो हमारे रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट था वो लगा देते, लेकिन यहाँ क्या होगा, मान लिया जैसे एक बंदा है, एक बंदा कर रहा है 10 सेकंड में एक सरकमफ्रेंस पूरी, यानी कि एक चक्कर पूरा, दूसरा कर रहा है 20 सेकंड में पूरा, तीसरा कर रहा है 30 सेकंड में पूरा,
तो यानी कि क्या होगा, इनका भी एलसीएम ही आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 30 सेकंड है, यानी कि 30 सेकंड के बाद ना ये फर्स्ट पॉइंट पर मिल जाएंगे। समझ में आई आपको बात? ये पहली बार कब मिलेंगे? तो हमारा क्या है, 1200 मीटर है, 1200 मीटर बटे 2, 1200 मीटर बटे 4, 1200 मीटर बटे 6, 2 6 12, 4 3 12, 6 2 12, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया ना, ये हमारा जो टाइम आ गया, ये टाइम क्या आ गया हमारा, इसका ये आ गया, एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 6 से एलसीएम आएगा। 6 से क्या हमारी है, सेकंड है, तो 6 से सेकंड की मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 60, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मिनट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10 मिनट आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है, सीमा एक वर्ताकार मैदान के चारों ओर 3 चक्कर प्रति घंटा की गति से लगाती है, और जबकि कौन है ये, सीमा है, ये प्रिया है। प्रिया कितने चक्कर लगाती है, 8 चक्कर प्रति घंटा लगाती है। दोनों 11 चुम्बन पर एक स्थान से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। वे पहली बार कब एक दूसरे को पार करेंगे, यानी कहने का मतलब कि पहली बार ये कब मिलेंगे, मिलते ही पार हो जाएंगे। तो क्या आएगा हमारा, सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस हमारा क्या है, एक चक्कर है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है हमारी, एक चक्कर है, चक्कर में दे रखा है इसने, इनकी स्पीड है जो, तो एक चक्कर है और अपोजिट साइड से दौड़ रहे हैं, ये किस साइड से दौड़ रहे हैं, अपोजिट साइड से दौड़ रहे हैं। ये एक ना अपोजिट साइड से नहीं, एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, यानी कि दोनों एक ही साइड है, तो रिलेटिव स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 8 में से 3 गया 5, 5 चक्कर 1/5 आ गया, ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया, क्योंकि एक चक्कर तो हमारा डिस्टेंस था और 5 चक्कर हमारा जो था वो रिलेटिव स्पीड थी, तो 1/5 टाइम आ गया। 1/5 हमारे क्या आए हैं, घंटे आए, क्योंकि जो स्पीड दे रखी में 3 चक्कर प्रति घंटा ऐसे दे रखी थी, तो 1/5 हो गया। 1/5 के अगर हम मिनट उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 5 6 12, यानी कि कितने आ गए हमारे, 12 मिनट आ गए। और अगर 11 चुम्बन में हम 12 मिनट जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 मिनट 12 12 6, 12 6 12 6 ए, हाँ ए एम आ जाएगा हमारा। ये ध्यान देना, यहाँ पर पीएम है ना, तो अगर 12 मिनट जोड़ेंगे तो एएम में चले जाएंगे, ना कि पीएम में। 12 6 पीएम भी दे रखा है, जल्दबाजी में ये आंसर भी क्लिक हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है, एक वर्ताकार पारक की परिधि है 20 किलोमीटर है, 3 धावक एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हुए फिर प्रारंभिक बिंदु पर कितने घंटे बाद मिलेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रारंभिक बिंदु है इस पर कब मिलेंगे वो। तो इसमें क्या करना होता है, हमें टाइम का एलसीएम लेना होता है, 20 20/4, क्योंकि पहली बार पहले बिंदु पर मिलेंगे ना, तो 20/5, 20/8, 4 पंजे 20, 5 चौका 20, और काटा पीटी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 ना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 2.5 गुना आ जाएगा, 8 का 2.5 गुना वैसे 20। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 5 4 और 25/10, 5/2 आ गया। ये क्या लेना पड़ेगा हमें, टाइम का एलसीएम लेना पड़ेगा। और टाइम का एलसीएम निकालने का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो एलसीएम कैसे निकलता है, जो ऊपर की वैल्यू होती है जितनी भी, यानी कि नोमिनेटर में, तो उनका निकलता है एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर में होता है उनका निकलता है एचसीएम। तो अगर हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 चौका 20 आ जाएगा, और नीचे एचसीएम कितना आएगा हमारा, 1 आएगा, यानी कि टाइम का एलसीएम कितना है हमारा 20। 20 हमारे क्या है, आवर्स है, क्योंकि घंटों में दे रखा है ना हमें। तो प्रारंभिक बिंदु पर कितने घंटे बाद मिलेंगे, 20 घंटे बाद मिल जाएंगे। एम और एन एक वर्ताकार पथ पर चलते हैं, वे विपरीत दिशाओं में, वे विपरीत दिशाओं में एक ही बिंदु डी से
सुबह 5 को चलना शुरू करते हैं, वे 5 चक्कर प्रति घंटा और 2 चक्कर प्रति घंटा चले, वे इसी दिन 6:30 से पहले कितनी बार एक दूसरे को मिलेंगे? कितनी बार एक दूसरे को मिलेंगे? 5 बजे स्टार्ट करे हैं और जो 5 चक्कर प्रति घंटा चले हैं, 2 चक्कर प्रति घंटा चला है, यानी कि जो हमारी सरकमफ्रेंस है वो हमें क्या माननी होगी? 1 चक्कर माननी होगी, क्योंकि स्पीड हमें चक्कर प्रति घंटे में दे रखी है, तो डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? 1 हो गई। और ये क्या करते हैं हमें? ये विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो विपरीत दिशा में चलना शुरू करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी? ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी, यानी कि 1/7 घंटा है टाइम। ये जब पहली बार मिलेंगे 1/7 घंटा, यानी कि 1/7 घंटे में मिलते हैं वो एक बार। तो 1 घंटे में मिलेंगे तो 7 बार, 1 घंटे में 7 बार मिल रहे हैं। तो पूछा कितने घंटे में है? 1.5 घंटे में है। 5 से 6:30 तक 1.5 घंटा हो गया। तो 1 घंटे में 7 बार, तो आधे घंटे में कितना हो जाएगा? 3.5 बार। लेकिन 3.5 बार में पूरा मिलेंगे नहीं, तो हमें क्या काउंट करना होगा? 3 काउंट करना होगा। तो 7 और 3, यानी 10 आंसर आ जाएगा हमारा। समझ आ गया? यानी कि 1/7 घंटे में वो एक बार मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि ये फॉर्मूला तो उसी का है ना, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू टाइम। वो टाइम क्या आता है? जब ये पहली बार मिलेंगे, तो पहली बार मिलेंगे वो 1/7 घंटे में पहली बार मिलेंगे, तो यानी कि एक चक्कर पूरा कर चुके होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड से चल रहे हैं। मान लिया वो दोनों यहाँ पर मिल गए, तो एक चक्कर पूरा हो गया। तो 1/7 घंटे में क्या करते हैं? वो एक चक्कर पूरा करते हैं, यानी कि एक बार मिलते हैं। तो 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? 7 उस साइड चले जाएगा, 1 घंटे में 7 बार मिलेंगे, तो 1.5 घंटे में 10 बार मिलेंगे। ये आ गया आपका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 10 घंटे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन कहता है, दो व्यक्ति हैं एक वर्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वर्ताकार पथ की परिधि 100 सेंटीमीटर है, 100 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे? तो इसको चलो मैं आपको एक बार तो बेसिक से समझा देता हूँ। मान लिया ये है हमारा जो है सर्कल है भाई, हो गया सर्कल। ये क्या हो गया हमारा? सर्कल हो गया। इसमें एक व्यक्ति तो है जो चल रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और दूसरा व्यक्ति जो चल रहा है वो चल रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। इसमें बोल रखा है कि एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। इसका कहने का मतलब कि जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा आएंगे ना, दोबारा आएंगे, यानी कि जो मैंने आपको फोर्थ कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें a माइनस बी ए प्लस बी करना होता है, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा शॉर्टकट। लेकिन शॉर्टकट मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको ये डायरेक्टली करवा ट्रेडिशनल मेथड से करवाता हूँ मैं कैसे क्या हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट पर जब ये मिलेंगे ना आकर, तो उससे पहले ये कितनी बार और मिल चुके होंगे। इसमें ये पूछना चाहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले कितनी बार मिल चुके होंगे। तो इसमें क्या है, अगर हम ये निकाल दें कि जो स्टार्टिंग पॉइंट पर ये कितने टाइम में मिलेंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट टाइम डिवाइड बाई ये पहली बार कब मिलेंगे। इसी सर्कल में मान लिया ये यहाँ यहाँ मिल गए, फिर हो सकता है ये यहाँ मिल गए, इस टाइप से अगर मिलते हैं तो ये पहली बार कब मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे, तीसरी बार कब मिलेंगे, चौथी बार कब मिलेंगे, पांचवी बार कब मिलेंगे, छठी बार कब मिलेंगे, और हो सकता है सातवीं बार ये स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाए। तो जो पहली बार मिलेंगे ना, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट का टाइम होगा, ये पहली बार का टाइम, फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट मीटिंग टाइम। फर्स्ट मीटिंग टाइम होगा। तो इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट का क्या होता है? टाइम का हमें क्या लेना होता है? एलसीएम। तो टाइम का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ गया? परिधि कितनी हमारी? 100 मीटर। 20 30, तो हमारा कितना आ गया टाइम? 20 पंजे 100, 10 बाई 3। तो स्टार्टिंग का टाइम कितना आएगा हमारा?
एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 10, नीचे कितना आएगा 1, यानी कि कितना आ गया हमारा 10 सेकंड आ गया। ये 10 सेकंड ये आया जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, उससे पहले ये कई बार और भी मिल चुके होंगे कहीं कहीं जगह पर। तो अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे, हो सकता है मान लिया पहली बार ये 2 सेकंड में मिले हों या 3 सेकंड में मिले हों, मान लिया ये पहली बार 3 सेकंड में मिले हों, तो 3 सेकंड में जब ये मिले होंगे तो 10 सेकंड तक ये कितनी बार मिल चुके होंगे, यानी कि 3 बार मिल चुके होंगे। डिवाइड नहीं हो रहा 10 से, मतलब 10 3 से, तो इसलिए 3 तियानो यानी कि 3 बार मिल चुके होंगे। तो ये आ गया हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका टाइम। अब निकालेंगे फर्स्ट टाइम का। फर्स्ट टाइम का टाइम कितना आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड यानी कि कितने हो जाए जोड़कर 30 और 20 से 50 है, 15/100 यानी कि कितना आ गया 2 सेकंड आ गया। यानी कि जो पहली बार मिलेंगे ये 2 सेकंड में मिलेंगे, तो पहली बार 2 सेकंड में मिलेंगे, फिर ये 4 सेकंड में मिलेंगे, फिर ये 6 सेकंड में मिलेंगे, 2-2 सेकंड के बाद फिर ये 8 सेकंड में मिलेंगे, फिर ये मिलेंगे 10 सेकंड में। यानी कि 10 सेकंड तक ये कितनी बार मिलेंगे, 10 सेकंड तक है ये 5 बार मिल चुके होंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसका शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वो अपोजिट साइड चल रहे हैं, कि अगर वो अपोजिट साइड दौड़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी हो जाएगा। लेकिन वो क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। क्या 20 और 30 है तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 2, 3 और 2 हमारा कितना है 5 आ गया। 5, ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड, ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। आपको उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन साथ के साथ क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। और मिलते हैं एक जल्दी नई वीडियो में लीनियर रेस के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चलिए मिलते हैं। बाय बाय।